अच्छा बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ध्यान दीजिए, मैं कक्षा 11 का तीसरा पार्ट बना रहा हूं, ठीक। और एनसीईआरटी बुक का दूसरी प्रश्नावली होगी, एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको समुच्चय बताया, सेट पढ़ा रहे थे। सेट में हमने आपको सेट की परिभाषा बताई थी, ठीक। सेट अर्थात समुच्चय लिखने की प्रकार बताए थे, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन बताए थे, आपको समुच्चय का संकेतन बताया था, और एक समुच्चय का प्रतीक अर्थात समुच्चय में अवयव उपस्थित है, बिलांग का बताया था मतलब। इसके बाद हमने आपको क्वेश्चन बताए थे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार पढ़ रहे हो आप। समुच्चय का पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। अब रिक्त जैसा कि इसका नाम है, रिक्त समुच्चय। रिक्त का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं, अर्थात जिस समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कहीं दिया हुआ है यक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के ए से पहले के अक्षर। तो ये देखो रिक्त समुच्चय है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले कोई अक्षर ही नहीं आता, ठीक। रिक्त समुच्चय को हम फाई से लिखते हैं, फाई से, या केवल महिला कोष्टक बना देंगे, समुच्चय का प्रतीक बना दीजिए आप, और कोई अवयव अंदर नहीं होगा। ये रिक्त समुच्चय हुआ, चाहे फाई लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। और रिक्त समुच्चय की एक प्रॉपर्टीज अर्थात रिक्त समुच्चय की एक गुण है कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। उप समुच्चय अर्थात सबसेट, ये आपको हम तीसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, दूसरे चैप्टर में ये नहीं है। दूसरे चैप्टर में केवल समुच्चय के प्रकार हैं। फिर दूसरा, मान लीजिए एक ही हो गया, और एग्जाम्पल समझ लीजिए। रिक्त समुच्चय को हम फाई या इससे व्यक्त करते हैं, ठीक। दूसरा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है समुच्चय ए, इसमें केवल एक अवयव है तो एकल समुच्चय है। ऐसे लिखा हो मान लीजिए कहीं एक्स सच दैट एक्स प्लस 2 = 5, यह भी एकल समुच्चय है। कैसे? आप x की वैल्यू प्राप्त कीजिए, x = 3 मिलेगा, ठीक। जैसे और एग्जाम्पल आप खुद भी देख सकते हो, x = x² - 4 = 0, x बिलोंग नंबर। ये भी एकल है। कैसे? आप ध्यान दीजिए, आप x² - 4 = 0 करोगे, x² = 4 आएगा, तो x बराबर वास्तव में ±2 होगा, परंतु परिभाषित क्या है? x बिलोंग नंबर से परिभाषित है, और नंबर ऋणात्मक नहीं होते, नंबर सदैव धनात्मक होते हैं। अर्थात हमारा x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 2। और जब 2 प्राप्त होगी तो ये समुच्चय कैसा हुआ? एकल हुआ, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद एकल के बाद आता है परिमित समुच्चय। नंबर 3 परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या है? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय। इसकी डिफिनीशन क्या है? परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 2 3 डैश डैश 100, तो ये परिमित है, ठीक। मान लीजिए ABC डैश डैश Z, ये परिमित है। अर्थात जिस समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, आप खुद समझ रहे हैं, इसका विलोम हुआ अपरिमित। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती,
ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 डैश डैश। दूसरा x सच दैट x बिलोंग z, ठीक, यह भी अपरिमित होगा। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग z, अर्थात x पूर्णांकों का समुच्चय है, अपरिमित है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर इसके बाद आता है विसंगित या असंयुक्त समुच्चय। तीसरा है विसंगित, विसंगित या असंयुक्त समुच्चय। ठीक, इसमें क्या होता है, ऐसे दो समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो विसंगित समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी सी और दूसरा समुच्चय बी डी ई एफ, ये विसंगित हैं। ठीक, दूसरा समझ लीजिए आप सी इक्वल 1 3 5 और डी इक्वल 2 4 6, ये विसंगित हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है असंयुक्त या विसंगित, हो गया। अब अगला नंबर आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय क्या होता है, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, ये बोल रहे हैं हम। अर्थात समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, अगर मान लीजिए समुच्चय दो समुच्चय हैं तो ए के अवयवों की संख्या बराबर बी के अवयवों की संख्या एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी। जिन दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, अवयव कुछ भी हो, भिन्न भिन्न हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, वे समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी सी और दूसरा ये ए हो गया और बी मान लीजिए हुआ 1 2 3। तो आप देख रहे हैं एन ऑफ ए इक्वल 3 और एन ऑफ बी इक्वल 3, 3 अवयव ए में भी है, 3 अवयव बी में भी है। तो ए और बी कैसे हुए, समतुल्य समुच्चय हुए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय देखिए आप, तो समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एवं अवयव भी समान हो। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एवं अवयव भी समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ए बी सी, दूसरा है सी बी ए, देखिए समान है। मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है, ये सब समान है। ठीक, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 2, 3, ये समान है। ये सब समान समुच्चय हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या एवं अवयव दोनों समान हैं। अवयव देखिए आप, इसमें इनमें दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये रोस्टर रूप में है, ये भी रोस्टर रूप में है। ये देखिए रोस्टर रूप में है और ये रोस्टर रूप में नहीं है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, जब आप इसके फैक्टर करोगे, हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं, तब आप इसमें एक्स की वैल्यू प्राप्त करोगे 2, 3, अर्थात तब ये समान समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज है, तो आप लोग एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको पहचान करनी है निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय हैं, उनके आपको बताने हैं। कौन से रिक्त समुच्चय हैं, कौन से रिक्त समुच्चय हैं, कौन से रिक्त समुच्चय हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नंबर कामा एक्स इज लेस देन 7
और x इज ग्रेटर देन 9, x इज लेस देन 7 और x इज ग्रेटर देन 9। सेकेंड, x सच दैट x दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तीसरा है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4, x एक विषम संख्या है, कामा x एक विषम संख्या है। फोर्थ, x 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 4 क्वेश्चन है इसमें। अब आपको ये देखना है कौन से रिक्त समुच्चय हैं, तो आप ध्यान दीजिए, कर लोगे सभी। x सच दैट x बिलोंग नंबर, x इज लेस देन 7, इसका अर्थ क्या है, x का मान 7 से छोटा है और x का मान 9 से बड़ा है। क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से छोटी हो और 9 से बड़ी हो? तो कोई भी प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं जो 7 से छोटी और 9 से बड़ी हो। है कोई प्राकृतिक संख्या? तो नहीं है। जब नहीं है तो ये कैसा हुआ, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। ठीक, अब आप इसमें आइए, x सच दैट x दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है जहां दोनों रेखाएं आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये L रेखा है, ये L रेखा है और एक ये N रेखा है, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु ये है। तो इसका मतलब ये रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अगर यहां लंबवत के स्थान पर समांतर लिखा होता, यहां लिखा होता दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो रिक्त हो जाता, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं हैं। ठीक है, तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। फिर इसके बाद तीसरा आ जाइए आप तीसरे पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट क्या है, x स्क्वायर इक्वल 4। x एक विषम संख्या है, तो जब x स्क्वायर इक्वल 4 है, आप x की वैल्यू प्राप्त करोगे तो +-2 आएगा, जो विषम नहीं है। क्या है, सम है। अगर सम है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्त। रिक्त है क्यों, क्योंकि दो विषम पूर्णांक नहीं है और इस समुच्चय में केवल विषम पूर्णांक परिभाषित है। फिर फोर्थ नंबर, 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कौन कौन सी, 6, 9, 6, 12, 18, आप समझ गए। ठीक है, आगे और भी संख्याएं हैं, 36, कुछ भी कह सकते हो आप। हम ये जानते हैं कि 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जब होती हैं तो वह रिक्त नहीं है, तो ये भी रिक्त नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो आप ये कर लोगे। फिर इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे यदि एक क्वेश्चन है, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि x बिलोंग rx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 किन अवयवों का समुच्चय है। ध्यान दीजिए आप, ये क्वेश्चन कह रहा है x बिलोंग नंबर के लिए। क्वेश्चन है x बिलोंग रियल नंबर में समुच्चय x बिलोंग r सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, कैसा समुच्चय प्रदर्शित करता है, कौन से अवयव हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए, हमें यहां x की वैल्यू निकालनी होगी और वह x की वैल्यू वास्तविक हो। यदि x की वैल्यू वास्तविक है, ठीक है, तभी वो ली जाएगी, अन्यथा
नहीं ली जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, तो आप इससे x की वैल्यू प्राप्त करो, x² प्लस 2x। फैक्टर करो आप, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर अज्ञात हैं। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर आप ऐसे करो कि उनका मल्टीप्लाई तो 2 हो, परंतु ऐड भी 2 हो। अर्थात हिंदी में यदि बोलें तो 2 के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं जिनका गुणनफल भी 2 हो और उनका योगफल भी 2 हो। तो ऐसे कोई दो धन पूर्णांक नहीं है जिनका गुणनफल भी 2 हो और उनका योग भी 2 हो। तब क्या करेंगे हम? तब श्रीधराचार्य नियम जो तुम हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम हम विविधकर ज्ञात करते हैं। यह देखते हैं यदि विविधकर का मान ऋणात्मक है तो x का मान वास्तविक नहीं होगा। तो पहले आप विविधकर ज्ञात करोगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से आप तुलना करोगे। तो a इक्वल कितना है 1, b इक्वल कितना है 2, c इक्वल कितना है। अब विविधकर क्या होता है? d² बराबर b² माइनस, अब आप इसमें मान रख के हल कर दीजिए, कितना आएगा 4 माइनस 8 इक्वल -4। तो हम क्या देख रहे हैं? d इक्वल -4, अतः x डज नॉट बिलोंग रियल नंबर। x रियल नंबर नहीं है, और रियल नंबर नहीं है तो दिया गया समुच्चय क्या है? अतः रिक्त समुच्चय है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब आप आगे आइए, निम्नलिखित समुच्चयों में एकल समुच्चय की पहचान करनी है आपको। निम्न समुच्चयों में एकल समुच्चय की पहचान आपको करनी है। रिक्त समुच्चय हो गया, अब एकल का नंबर आया। निम्न में से कौन से एकल समुच्चय हैं? निम्न में कौन से एकल समुच्चय हैं? ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर समुच्चय A इक्वल क्या है? x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है जो z के बाद आता है। x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो z के बाद आता है। सेकेंड, b इक्वल 0। थर्ड, c इक्वल x सच दैट x प्लस 4 इक्वल 4। फोर्थ, x d इक्वल x सच दैट x² प्लस 4 x² माइनस 4, x प्लस 4 इक्वल 0। 5 नंबर है e इक्वल x सच दैट x सच दैट x बिलोंग नंबर 6 इज लेस देन x इज लेस देन 9। आपको एकल समुच्चय की पहचान करनी, तो ध्यान दीजिए, पहले में x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो z के बाद आता है। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में z के बाद कोई भी अक्षर नहीं आते, तो ये एकल नहीं है। कैसा है? ये एकल नहीं है, एकल नहीं है, रिक्त है। आपको वैसे तो हमें एकल की पहचान करनी है, परंतु हम तुमको बता रहे हैं कि एकल नहीं, रिक्त है। क्यों? क्योंकि z के बाद कोई अब अक्षर ही नहीं आता, तो रिक्त हो जाएगा, एकल नहीं है। ये एकल है, क्यों? क्योंकि समुच्चय में केवल शून्य अवयव है, तो एकल है। ये भी एकल है। इसमें आप x की वैल्यू प्राप्त करो, x प्लस 4 इक्वल 4, तो x इक्वल 0। अर्थात यदि इसको हम रोस्टर रूप में लिखें तो इसका मान 0 आएगा, तो ये भी एकल है। ये एकल है क्योंकि इसमें केवल 0। इससे जब हमने x का मान निकाला तो भी हमें 0 मिला, तो ये भी एकल है। फिर ये देखिए, ये भी एकल है। आप इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर करोगे तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से भी 4 आए और गुणा करने से भी 4 आए। तो आप जानते हैं 2 दूना 4 और 2 2 कितना होता है? 4 होता है। तो जब आप इससे x की वैल्यू प्राप्त करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा, x बराबर 2 आ जाएगा।
तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा? 2 होगा, तो ये भी एकल है, एकल है ये। अब इसमें आइए आप, तो लिखा है 6 इज लेस देन x इज लेस देन 9, अर्थात 6 और 9 के बीच। तो 6 और 9 के बीच 2 आती हैं संख्याएं, 2 नंबर आते हैं, कौन कौन से? 7 और 8 आते हैं। इसका रोस्टर रूप होगा 7 8, तो ये एकल नहीं है। तो अभी हमने आपको रिक्त और एकल की पहचान बताई, एक क्वेश्चन और बताया आपको, ठीक। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक के आप दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन लगाओगे, दूसरी प्रश्नावली अर्थात दूसरे अध्याय के क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपको ना है तो पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, कमेंट कीजिए और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, हम एनसीईआरटी बुक से आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी लिखिए, हमारे अंदर जो कमियां हों उनको आप बताइए। धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं ये स्टेटस को भी हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हमारी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। जो कमियां हो उन्हें कमेंट द्वारा तुरंत हमें बताइए। और एनसीईआरटी बुक की जो भी क्वेश्चन आपको ना है तो एनसीईआरटी बुक की जो बुक चल रही है सरकारी, उसका क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए कमेंट में, हम आपको दूसरे दिन अवश्य बताएंगे। हम रोज एक पार्ट बना करके आपके सामने पेश करेंगे। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।